राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्रेरणा पर। मित्रों, आज हम खड़ूस सास और उसकी चतुर बहुओं की मज़ेदार कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, इसीलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। और कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसकी 3 बहुएं थी। बहुएं बड़ी ही सुशील और सुगर थी, पर सास उतनी ही कंजूस और खड़ूस थी। बहुओं को प्रेम करना तो दूर की बात थी, वह उन्हें पेट भर ना खाना तक नहीं देती थी। हर चीज नाप तौल कर देती और उसके बारे में दसियों सवाल करती। बहुएं उनके स्वभाव से परेशान थीं, मगर उनके पास सहने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। जब भी बुढ़िया घर से बाहर होती या किसी काम से कहीं गई होती तो तीनों बहुएं बैठकर आपस में सास की चुगलियां करती और एक दूसरे का दुख बांटती, अपने मन की बातें कहती। और इस बीच अगर उनकी सास घर में आ जाती तो मानो उनकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती। दौड़ दौड़ कर अपने काम में लग जाती। बेचारी सास का खौफ इस कदर था कि खुलकर सांस भी नहीं ले पाती थी। एक बार उनकी सास के मायके से बुलावा आया। 1 महीने के लिए बुढ़िया अपने मायके चली गई। मायके तो चली गई, पर जाते जाते सख्त हिदायत देकर के गई कि खाना पीना कम ही खाना, मेरे पीछे से मनमाने पकवान मत बनाना, और ना ही खाना मेरी कोठी में ना मन धन है थोड़े से कम नहीं होने चाहिए। जब तक मैं आऊं, बहुओं को चावल खाने का बड़ा शौक था। पुराने जमाने में अनाज या धान रखने के लिए कच्ची मिट्टी की कोठरियां होती थीं। सो बुढ़िया कोठरी में अपना धान रख कर के ताला लगा करके रखती थी। वह जानती थी कि बहुएं चावल बहुत खाती हैं और वह बहुओं को चावल नहीं देती, खुद चावल खाती और बहुओं को सूखी रोटियां देती। बहुएं सारा दिन काम करती और सूखी रोटी में ही गुजारा करती थी। उधर बुढ़िया जैसे ही मायके गई, बहुओं की तो जैसे मौज हो गई। सारी बहुएं ने सोचा, सासू माँ तो 1 महीने बाद आएंगी, क्यों न तारा तोड़कर धान निकाल लिया जाए और उससे चावल निकाल कर आज दाल चावल बना करके खाया जाए। तीनों बहुओं ने सहमति में हाँ कर दी और तीनों ने ताला तोड़ करके धान निकाल लिया। धान कूट कर चावल निकाल कर दाल चावल बनाए। तीनों बहुओं को बहुत दिन बाद चावल खाने को मिले थे, सो पेट भर करके खाया। अब तो उनका रोज का काम हो गया था। कोठी से धान निकालकर चावल निकालकर कभी तो खीर बनाती, कभी चावल की मिठाई बनाती। तीनों बहुएं के दिन अच्छे अच्छे से गुजरने लगे थे। अब भाई भी भूल गई कि सास आएगी और धान देखेगी तो हम क्या का जवाब देंगे। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। सासू माँ के आने का समय हो गया तो तीनों बहुएं डर के मारे थर थर कांपने लगी। अब लगा उनको डर सताने, तीनों बहुएं चावल खा करके धान फटक कर कोठरी में भुस्सी डाल देती और चावल खा लेती। इस तरह से महीने भर में उन्होंने 9 मन धान खत्म कर दिया। बची थी तो बस चावलों की भूसी। अब क्या करे, बुढ़िया आएगी और 9 मन धान के लिए पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। तीनों लगी थर थर कांपने। बड़ी बहू ने उनको समझाते हुए कहा कि ऐसे हम कब तक डरते रहें, हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए और अपनी सास को सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी माँ जी शाम को ढले घर आएंगी, अब तक हम कोई उपाय सोच लेंगे। अगला दिन सासू माँ के आने का दिन था। तीनों बहुओं ने तरकीब सोच करके रख ली। सासू माँ शाम को ढले आई और थक हार करके लेट गई। बिस्तर पर तीनों बहुएं पैर दबाने लगी तो सासू माँ ने तीनों का चेहरा देख करके कहा, मैंने मेरे जाने के बाद कोई गड़बड़ तो नहीं की? मेरी कोठी में 9 मन धान सुरक्षित हैं। तो बड़ी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, आपका धान सुरक्षित है। हम तो कोठरी की तरफ गए ही नहीं, जो आपका आटा
आप दे करके गई थी, उसी की सूखी रोटियां बना करके हमने खाई हैं। अभी तो रात हो गई है, आप सो जाओ, सुबह उठ करके अपना धान देख लेना, पूरा धान जैसा का तैसा ही पड़ा होगा। कोठरी में तो हमें क्या पता, आप तो ताला लगा कर गई थी, हमारे पास कौन सी चाबी थी। इतना कहकर बहुएं चुप हो गई। सास ने तीनों बहुएं के चेहरे को ऐसे देखा जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तीनों बहुओं को वैसे तो डर लग रहा था, फिर भी उन्होंने अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोली, अभी तुम लोग जाओ और जा करके चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद भी आ रही है, सुबह उठकर बात करूंगी तुम तीनों से। तीनों बहुएं वहां से चली गई, पर उनकी आंखों में नींद कहां थी। वो तो अपने काम को अंजाम देने लगी। मैं हुई थी उधर बुढ़िया गहरी नींद में सो गई तो तीनों बहुएं पड़ोस के घर से एक भैंस खोल करके ले आईं, एक मिट्टी की हांडी और उसमें अंगार भर लिए। फिर बड़ी बहू ने अपना ऐसा विकराल रूप बनाया कि जो खुद आईना देखे तो भी डर जाए। फिर वह भैंस पर बैठकर हाथ में छड़ी और सर पर अंगारों से भरी हांडी लेकर के सास के सामने जा पहुंची और सास को ललकार करके बोली, सो रही है या जाग रही है। सास की हड़बड़ा करके आंखें खुल गईं। चीखना चाहा तो चीख ना सकी। मदद के लिए सबको बुलाए। तीनों बेटे पास के गांव में बारात में गए हुए थे, सो घर में बहुएं ही थी। बहुओं को बुलाने के लिए जैसे ही सास ने मुंह खोला, उससे पहले उसकी बड़ी बहू जो इस समय विकराल रूप धरे उसके सामने खड़ी थी, सड़क कड़क करके बोली, मैं हूं देवी चंडिका, रे सिर पर धरी हंडिका, मेरे हाथ में छड़ी का, मैं बैठी हूं पढ़ी का, तुझे खाऊं तेरे बेटों को खाऊं या तेरी कोठी में 9 मन धान भूसी भर जाऊं। सासू माँ तो डर के मारे थर थर कांपने लगी, हाथ जोड़ करके बोली, ना मुझे खा ना मेरे बेटों को खा, मेरी कोठी में 9 मन धान भूसी कर जा। अब चंडिका बनी उसकी बहू धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी और थोड़ी देर में वहां से गायब हो गई। बूढ़ी सास माँ इतनी डर गई कि उसने तीनों बहुओं को भी बुलाना ठीक नहीं समझा और किसी तरह डरते डरते उसकी आंख लग गई। सुबह उठकर उठी तो तब तक उसके तीनों बेटे भी आ गए थे। तीनों बेटों और बहुओं को पास बुला करके बोली, बेटा रात मेरे सपने में देवी चंडिका आई थी और मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी। तो बेटों ने पूछा, तो माँ तुमने क्या किया? मुझे अपने बच्चे बड़े प्यारे हैं, मैंने तो उनको यही बोल दिया कि तूने मेरी कोठी में 9 मन धान भूसी कर जा। अरे कोई जाकर देखो तो सही, वे सचमुच में ही धान को भूसी तो बना करके नहीं चली गई। बेटा दौड़कर गए तो वहां तो सचमुच में धान की भूसी पड़ी हुई थी। ये देखकर बेटों ने कहा, माँ तेरे सपने में सच में देवी चंडिका आई थी और सच में ही धान भूसी बना करके चली गई। बुढ़िया माई ने जब ये सुना तो बोली, जाने दे, होने दे भूसी, कम से कम मेरे बेटे तो बच गए। अब ना मुझे एक ही बात का अफसोस हो रहा है, यदि मैं अपने बहुओं को धान खाने देती तो आज मेरे धान की भूसी ना बनती, ना मैं खा पाई ना मैंने बहुओं को खाने दिया। अब आगे से ऐसा ना करूंगी। देवी चंडिका मेरे सपने में आकर के धान की भूस बनाए, इससे तो अच्छा है कि वो धान मेरी बहुएं खाएं। ये बुढ़िया को अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी और उसने अपनी 3 बहुओं से माफी मांगी और आगे से उनके खाने पर टोक टोक लगाना बंद कर दिया। तीनों बहुएं अपनी तरकीब को कामयाब होते देखकर बड़ी खुश हुई। तो दोस्तों, इस तरह से बहुओं ने अपनी सास को सबक सिखाया। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी मजेदार, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।